जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि जो हम बरसात से पहले आकाश में जो हम बादल देखते हैं उसका रंग नॉर्मली काला दिखता है हमको। लेकिन जब वर्षा होती है तो जो पानी जमीन पर गिरता है वो नॉर्मल पानी के जैसा ही होता है, जिसका कि कोई रंग नहीं होता। फिर जो पानी जमीन पर गिरता है उसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन आसमान में जो बादल हमको दिखता है वो फिर काला क्यों दिखता है? जब बादल काला है तो बरसात भी काली होनी चाहिए, जो पानी की बूंद गिरते हैं वो भी काला होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, हम रोज साइंस से जुड़े इसी प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड बात हम अपने इस चैनल पर करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आप क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट हैं तो हमारा एक और चैनल है ओएसबी इंडिया क्लास 9 एंड 10, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर हम 9-10 से जुड़े वीडियोस को लगाते हैं। अब आते हैं हम अपने विषय पर। तो दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो बादल होता है वो काला क्यों होता है। तो नॉर्मली सा बात है कि आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि बरसात क्यों होती है। तो नॉर्मल सा एक प्रोसेस होता है वाटर साइकिल, जिसके बारे में आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जो पानी की बूंदें होती है वो वाष्प बनकर ऊपर जाती है और फिर वहां पर जाके वो जमा होती है और फिर बादल का रूप लेती है। ठीक है, तो फिर बादल का रंग काला क्यों होता है? नॉर्मली देखिए, एक बात समझिए कि कोई भी चीज हमको जो दिखता है वो क्यों दिखता है? वो इसलिए दिखता है क्योंकि उससे जो रंग टकराता है और फिर वो रंग वापस लौटता है, इसके कारण हमें वो चीज उस रंग की दिखाई देती है। आकाश ब्लू रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूरज 7 रंग से मिलकर बना होता है। सूरज का जो लाइट होता है वो 7 रंग का होता है। जब वो सूरज से रोशनी निकलती है तो वो जो ब्लू रंग होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए स्काई हमको ब्लू रंग का दिखता है। ठीक है, और सुबह सुबह सूरज लाल यही कारण से हमको दिखता है। लेकिन जब आकाश में बादल फैल जाता है तो सूरज का कोई भी रंग उस बादल को पेनेट्रेट करके जब आगे नहीं बढ़ पाता है, उस कंडीशन में लाइट नहीं फैल पाता है। और लाइट जब नहीं फैल पाता है तो लाइट का टोटल रिफ्लेक्ट हो जाता है लाइट ऊपर की तरफ, और कोई भी लाइट उससे नीचे नहीं आ पाता है, जिसके कारण जो बादल होता है वो हमको काला दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्मली उसका रंग जो होता है वो काला नहीं होता है, वो सूरज के कारण हमको काला दिखाई देता है, क्योंकि सूरज से कोई भी रंग उससे पार नहीं कर पाता है। जो भी रंग सन का उससे पार कर पाएगा, 7 रंग का होता है टोटल, जो भी रंग उससे पार कर पाएगा उस रंग का हमको बादल दिखना चाहिए। और दिखता है, कभी कभी बादल लाल रंग का दिखता है, कभी सफेद रंग का दिखता है, इस टाइप का हमको दिखता है। लेकिन जो नॉर्मली ब्लैक दिखता है उसके पीछे का कारण ये होता है कि बादल बहुत घना होता है और सूरज का जो लाइट होता है वो उस बादल को क्रॉस करके जमीन पर नहीं आ पाता है, जिसके कारण कि हमको कोई रंग का सूरज दिखाई नहीं देता है, कोई रंग का बादल दिखाई नहीं देता है। और जब कोई रंग का नहीं दिखाई देता है तो वहां पर हमें ब्लैक रंग के होने का भ्रम होता है, जो हम इस कारण हम लोग कहते हैं कि बादल काला है। और चूंकि पानी तो जैसा था वैसा ही है, इसलिए जो बरसात होती है वो काली नहीं होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। समझ में आई तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।